प्रिय बच्चों, आज हम आपको इस कक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत खंड से सुभाष चंद्र नामक पाठ को पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की धरती बलिदानी तपस्वियों तथा शूरवीरों की जननी है। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस जी का नाम अग्रणी है। आईसीएस होते हुए भी वे देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सदैव संघर्ष करते रहे और इस दौरान वे कई बार जेल भी गए। वे देश, धर्म तथा जाति के उत्थान तथा शोषण के विरुद्ध हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहे। आज अपने यशस्वी व्यक्तित्व से वे सदैव अमर रहेंगे। आइए ऐसे महान सुभाष चंद्र जी के बारे में देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कैसी लड़ाइयां लड़ी। देश उद्धार के लिए उन्होंने अपने प्राणों का जो त्याग बलिदान किया वह सदैव स्मरणीय रहेगा। सप्तनवत्य उत्तराष्टाम 10तमे जनवरी मासस्य त्रयोविंशतिथौ श्री सुभाष स्वजन्मना बंग भुवन अलंकार सप्तत्रयत्य अर्थात सन 1996 ईस्वी में जनवरी मासस्य जनवरी महीने की त्रयोविंशति तिथो 20-3-23 तारीख को श्री सुभाष चंद्र जी ने स्वजन्मना अपना जन्म बंगाल प्रांत में लेकर के उस देश को सुशोभित किया। सन 1896 ईस्वी में जनवरी महीने की 23 तारीख को श्री सुभाष चंद्र जी ने बंगाल प्रांत में अपना जन्म लिया। अस्य पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्रांग विवाह आसीत। अस्य माने इनके पिता जानकीनाथ बसु राजकीय अधिवक्ता वकील, राजकीय माने सरकारी, राजकीय अधिवक्ता थे। इनके पिता जानकीनाथ बसु राजकीय अधिवक्ता थे। सुभाष बाल्यादेव बुद्धिमान धीरः साहसी प्रतिभा संपन्नश्च आसीत्। सुभाष चंद्र बाल्यादेव बचपन से ही बुद्धिमान, धैर्यवान, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। अयं कालिकाता नगर्यां शिक्षां प्राप्य सम्मानितानां आईसीएस परीक्षाम् उत्तीर्ण अपि विदेशीय शासनस्य भृत्यत्वं न स्वीकृतवान्। अयं माने यह कलकत्ता नगर में शिक्षा को प्राप्त करके सम्मानित आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करके विदेशी शासन की भृत्यत्वं दासता को न माने नहीं, स्वीकृतवान माने स्वीकार किए। यह कलकत्ता नगर से शिक्षा को प्राप्त करके सम्मानित आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करके इन्होंने विदेशी सरकार अर्थात अंग्रेज सरकार की दासता को स्वीकार नहीं किए। आंग्ल शासकानां भारतीय नाधिकार ते विदेशीया कथम अत्र शासनं कुर्वन्ति इति चिंता करो अयं स्वप्रयत्नेन भारतवर्षस्य स्वातंत्र्यार्थ बहून भारतीयानां स्वपक्षे अकरोत्। आंग्ल शासकानां
अंग्रेज शासकों का भारतीय नाधिकार है, भारत में अधिकार नहीं है। अंग्रेज शासकों में भारत में अधिकार नहीं है। ते विदेशिया कथम अत्र शासनम कुर्वन्त, वे विदेशी कैसे अत्र माने यहाँ शासन कर रहे हैं। इति चिंता परो अयम, इति माने ऐसी चिंता करते हुए यह वीर, कौन, सुभाष चंद्र बोस, स्वप्रयत्नेन अपने प्रयास से भारतवर्ष को की स्वतंत्रता के लिए बहुन माने बहुत से भारतीय माने भारतीयों को स्वपक्ष या करोध अपने पक्ष में मिलाया। अंग्रेज शासकों का भारत में अधिकार नहीं है, ये विदेशी कैसे यहाँ शासन कर रहे हैं, ऐसी चिंता करते हुए यह अपने प्रयास से भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए बहुत से भारतीयों को अपने पक्ष में कर लिया। एवं विधेभ्य अस्य उग्र विचारेभ्यः भीता आंग्ल शासका इमं पुनः पुनः कारागारे अक्षिपन् परम वीरो अयं स्वतंत्रतार्थ स्वप्रयासम न अत्यजत। एवं विधेभ्य, इस प्रकार से अनेक विधाओं से, अनेक प्रकार से, अस्य माने इनके उग्र विचार से, उग्र माने क्रोधित, उग्र विचार से, भीता माने डरे हुए, आंग्ल शासका अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज शासक, इमम इन्हें पुनः पुनः बार बार, पुनः पुनह का अर्थ है बार बार, कारागारे अक्षिपन जेल में डाल दिए। परंतु वीरो अयम, यह वीर स्वतंत्रार्थ, स्वतंत्रता के लिए, स्वप्रयासम, अपना प्रयास, न अत्यजत, नहीं छोड़ा। फिर से देखें, इस प्रकार से इनके उग्र विचार से डरा हुआ अंग्रेज शासक इन्हें बार बार कारागार में डाल दिए, परंतु यह वीर स्वतंत्रता का प्रयास नहीं छोड़ा। 1739 वर्षे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशने अयं सर्वसम्मत्या सभापति वृतः। 1753, 30 और 7, 30, 7, 37, यानी 1753, 19, 20 में एक कम, 1937 ईस्वी में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में, अधिवेशन का तात्पर्य बैठक, त्रिपुरा में कांग्रेस की बैठक जो हुई उसमें अयम सर्वसम्मत्या, अयम माने यह, सर्वसम्मत से सभापति वृत, सभापति चुने गए। सन 1937 ईस्वी में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में यह सर्वसम्मत से सभापति चुने गए। अस्य सम्मानार्थ 5-10 वृषभ युक्त रथेभ्य अस्य शोभा यात्रा नागरिकै संपादिता। अस्य माने इनके सम्मानार्थ, इनके सम्मान में, इनके सम्मान के लिए 5-10, 10-5, 15 घोड़ों से युक्त रथ की, 15 घोड़े जिसमें हो, 15 घोड़ों से युक्त रथ की शोभा यात्रा नागरिकों ने संपादिता निकाली, संपादित की। अहिंसा मात्रेण स्वतंत्रता प्राप्ति प्रयास कल्पना मात्रम एवं इति निश्चित्य सा क्रांति पक्षम अंगीकृतवान। अहिंसा मात्र से, अहिंसा का तात्पर्य यह है कि जिसमें हिंसा न हो, जिसमें मारपीट न हो, शांति। अहिंसा मात्र से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास मात्र कल्पना है, कल्पना मात्रम एवं, मात्र कल्पना है,
यानी अहिंसा मात्र से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास केवल कल्पना है, अर्थात इससे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इत निश्चित्य, ऐसा सोच करके, ऐसा निश्चय करके, सह क्रांति पक्षम अंगीकृतवान, वह क्रांति पक्ष को स्वीकार कर लिए। अस्य उग्र क्रांति भीता अंग शासका पुनरिम कालिकाता नगर्याम कारागारे अक्षिपन। अस्य माने इनके उग्र विचार से, भीता माने डरे हुए अंग्रेज शासक, पुनरिम फिर से, कालिकाता नगर्याम कलकत्ता नगर के, कारागारे जेल में, अक्षिपन डाल दिया। इनके क्रोधित विचार से भयभीत अंग्रेज शासक फिर से इन्हें कलकत्ता नगर के कारागार में डाल दिए। कष्टकरम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा सुभाष अनुरक्तानां भारतीयानां हृदयं व्यधीर्यत। कष्टकरम इमं वृत्तांतम, इमं माने इनके कष्टकारी वृत्तांत को, श्रुत्वा माने सुन करके, कौन? सुभाष अनुरक्तानां, सुभाष के अनुयायी, भारतीयानाम, भारती, जो सुभाष के अनुयायी भारतीय थे, उनका हृदय व्यतिक्रम फट गया, विदीर्ण हो गया। क्या किया उन्होंने? सुभाष ने एकदा रात्रौ निद्रावसी भूतेषु कारागार निरीक्षकेषु वीरो अयं सहसा समुत्थाय सठे साठ्यम समाचरेत इति नीतिम अनुसरन् श्रेष्ठ सिद्धि का कामनायाश्च सिद्धिदात्री जगदम्बां संस्मृत्य कारागाराद बहिर्गत। एकदा माने एक बार रात्रौ, रात्रि के समय, निद्रावसी भूतेषु, निद्रा में आ जाने के कारण, निद्रा में युक्त हो जाने के कारण, कौन? कारागार निरीक्षकेषु, कारागार के निद्रा में आ जाने के कारण, वीरो अयम, यह वीर, सहसा माने अचानक, समुत्थाय माने उठ करके, क्या किया? सठी साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करना चाहिए। इत नीतिम अनुसरण, ऐसी नीति का पालन करते हुए, ऐसी नीति का अनुसरण करते हुए, श्रेष्ठ सिद्धि, संसार में सब सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्रदान करने वाली, कामना याश्च, और कामना को सिद्ध करने वाली, सिद्धिदात्री, सिद्धि को प्रदान करने वाली माँ जगदम्बा, दुर्गा जी, माँ जगदम्बा का संस्मृत्य, स्मरण करके, कारागारात, कारागार से बहिर्गत, बाहर निकल आए। फिर से देख लें। एक बार रात्रि में कारागार निरीक्षक के निद्रा में आ जाने के कारण यह वीर अचानक उठ करके दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करना चाहिए, ऐसी नीति का अनुसरण करते हुए हर प्रकार से और हर तरह की कामना को सिद्ध करने वाली देवी माँ जगदम्बा का स्मरण करके कारागार से बाहर निकल आए। तो ये सुभाष के अलौकिक कारनामे रहे। अभी आपने इस पाठ में सुभाष चंद्र जी ने देश के लिए क्या किया, देश हित के लिए कैसी कुर्बानी दी, इससे संबंधित इस चैप्टर को आपने पढ़ा। अब आज के दिन केवल इतना ही, क्योंकि इसमें 4 पैराग्राफ हो चुके हैं। एक बार पुनः आप इसका स्मरण करेंगे और स्मरण करके इसके संस्कृत शब्दों को बारीकी से, कामा, हलन, विराम पर विशेष ध्यान दें। बार बार मैं आपसे यही कहता हूं कि जहां तक कामा रहता है पहले वहां तक का अर्थ देखें, उसके बाद फिर पूर्ण विराम तक का पूरा अर्थ निकालें, अर्थ हूबहू आपके समझ में आ जाएगा। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो आप विद्यालय आकर के संपर्क करें।